सिंधु घाटी सभ्यता से नित्य रत पुरुष प्रस्तर की मूर्ति तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त नित्य रत कांस की 14 सेंटीमीटर लंबी नग्न महिला की मूर्ति, जिसका बायां हाथ चूड़ियों से भरा है, जो यहाँ की नित्य कला को दर्शाता है। साथ ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले वृषभ तथा गैंडे की मूर्ति और एक श्रृंगी जानवर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मोहर में एक श्रृंगी दो पशुओं को पीपल के वृक्ष की शाखा से निकलते हुए दिखाया गया है। मृदभांडों पर पीपल की पत्तियों का चित्र प्रायः मिलता है। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न देवता को वृक्ष की शाखाओं के मध्य खड़ा अंकित किया गया है। इसके लंबे बाल हैं एवं यह भुजबंध धारण किए हुआ है। इसके सन्निकट ही एक उपासक विनीत भाव से बैठा है। उसके पीछे एक अन्य आकृति है जिसका मुख पुरुष का, शरीर का कुछ भाग बकरे का तथा शेष भाग बैल का है। इसके बाद घुटनों तक वस्त्र पहने हुए 7 नारियों एक पंक्ति में सिर पर पीपल की टहनियां लगाए हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रांक में पीपल की एक टहनी को झुकाए हुए दिखाया गया है। टहनी के गोल घेरे में एक देवता को जांघिया की तरह का वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 2 व्यक्तियों को हाथ में टहनी को झुका हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में देवता पीपल के पेड़ पर निवास करते थे और पीपल का पेड़ एक पवित्र वृक्ष था। इस सभ्यता के नगर निवेश में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुतकांगेडोर के नगर निवेश में 2 टीले मिले हैं। निचला टीला पूर्वी टीला जिसे आवासीय क्षेत्र कहते हैं तथा पश्चिमी टीला ऊंचा था जिसे दुर्ग या किला कहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे, परंतु कालीबंगा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे। और धौलावीरा से 3 टीलों की प्राप्ति हुई है, जबकि लोथल और सुरकोटदा से अलग अलग 2 टीलों की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ भवन बनाने में 4:2:1 के अनुपात में ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ की छोटी सड़कें बड़ी सड़कों से जुड़ती थीं और 90 डिग्री का कोण बनाती थीं। छोटी नालियाँ प्रायः ढकी होती थीं और बड़े नालों में गिरती थीं। घर के दरवाजे मेन सड़क पर न खुल करके छोटी सड़क पर खुलते थे और खिड़कियाँ आंगन में। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से सार्वजनिक स्नानागार तथा विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और बनावली से मिट्टी का हल मिला है। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्यतः लकड़ी के हल से जोत कर गेहूँ, जौ, कपास तथा मटर, तिल, खजूर, सरसों और दालें भी उगाई जाती थी।